सोने में अभी और तेजी बाकी है। सोने और चांदी में किन स्तरों पर एंट्री और एग्जिट के मौके बन रहे हैं, इस पर क्वांटम म्यूचुअल फंड के CIO चिराग मेहता से हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। सोने चांदी में जिस तरह की तेजी पिछले कुछ समय में बनी है, उसके बाद हर किसी का आकर्षण सोने चांदी को लेकर है, क्योंकि एक एसेट क्लास के तौर पर ये उभरा है। पहले हेजिंग के तौर पर इसे देखा जाता था, अब प्योरली एक एसेट क्लास बन चुका है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, चिराग मेहता हैं, CIO हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी, करेंट जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है? अगर आप देखें तो हम एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन देखते हैं, और एसेट एलोकेशन के तौर पे सोना ही हमेशा ऊपर उभरा है। क्योंकि जब भी चांदी कभी अच्छा करेगी, चांदी जब भी अच्छा करेगी जब भी इकोनॉमी अच्छा करेगी, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ 65% है। जैसे गोल्ड अलग तरीके से चलता है, चांदी इकोनॉमी के साथ चलती है। सो ओवरऑल चांदी एक वही एक्सपोजर देती है जो आपके इक्विटी और रिस्क एसेट्स देते हैं। सोना एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। सो एसेट एलोकेशन के तौर पे अगर देखें तो सोना ही बेस्ट एलोकेशन है। वो एक आपको जो डाइवर्सिफिकेशन देता है, स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, एसेट क्लास में एक पोर्टफोलियो में जो एक रोल निभाना चाहिए। और इंडियन इन्वेस्टर के लिए ख़ास तौर पे एक डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, कि इंडिया में ग्रोथ है, वो आपकी इक्विटी आपको ग्रोथ देते हैं, मगर एक डाइवर्सिफिकेशन जो चाहिए पोर्टफोलियो में वो सोना आपको देता है। सो फ्रॉम एन एलोकेशन पर्सपेक्टिव आपको सोना ही अच्छा पोर्टफोलियो में निभाता है एक रोल। पिछले कुछ दिनों से चांदी की जो रैली चल रही है, उस वजह से लोगों का ध्यान चांदी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्या लग रहा है, चांदी में ये रैली क्यों आई है और क्या ये सस्टेनेबल है और किस तरह की तेज़ी आगे भी दिखेगी? सो चांदी में उसका यूज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओवरऑल सप्लाई डिमांड अगर देखें तो वो थोड़ी सी फेवरेबल है चांदी के लिए। मगर हिस्टोरिकली अगर आप बुल मार्केट देखें चांदी में, तो 3 बुल मार्केट, बड़े बुल मार्केट आए थे, और तीनों में एक सस्टेनेबल फैक्टर कोई नहीं था। एक स्पेकुलेशन ज़्यादा था, जिस वजह से बुल मार्केट हमने देखे हैं। हंट ब्रदर्स की देख लिए आप तेज़ी, या रेडिट की तेज़ी देख लीजिए, उसमें एक स्पेकुलेटिव फैक्टर था, कोई फंडामेंटल फैक्टर ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था जो चांदी के भाव को बढ़ा रहा था। इस बार की तेज़ी में लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल फैक्टर भी काम कर रहा है, ऐसा है क्या? हर एक तेज़ी में बोलते हैं कि फंडामेंटल फैक्टर काम करता है, मगर ओवरऑल अगर चांदी में अब एंट्री और एग्जिट सही तरीके से अगर कर सकें तो ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल होती है, दोनों तरफ के मूव होते हैं। तो एंट्री एग्जिट अगर आपको मिल जाए ना, और वो आपको करने आ जाए, फिर चांदी में आप एंट्री एग्जिट करते रहे। एब्सोल्युटली। सो एलोकेशन के तौर पे गोल्ड, अगर आपको एंट्री एग्जिट ट्रेड करना है तो चांदी एक मगर उसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने कहा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं शॉर्ट समय में, मगर एट द सेम टाइम अगर एग्जिट ना करें, तो जैसे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था 75,000 चांदी पे, राइट, वो लेवल वापस आने के लिए 5 से 6 साल लग गए थे वही लेवल आने के लिए। सो ऐसे तौर पे चांदी में आपको वो एक संभालना चाहिए। गोल्ड में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ बेयर मार्केट, मगर वो शॉर्ट पीरियड तक रहे थे। और 180 में लेकिन आपने देखा था कि करीब करीब 9-10 साल लग गए थे टॉप पीक पे पहुंचने में, 96 में 7 साल लग गए थे। तो मगर उसके पहले की तेज़ी बहुत ज़्यादा थी गोल्ड में, और उसके बाद जो अभी फैक्टर्स उभर के आ रहे हैं बहुत सपोर्टिव है गोल्ड में। अभी गोल्ड में सुपर साइकिल चल रहा है, क्या मानते हैं आप? सुपर साइकिल नहीं, मगर जो भी फैक्टर्स हम देख रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड काफ़ी अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में, राइट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज। टोटल इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज में 1-2% का एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा है में। अगर थोड़ा भी शिफ्ट होता है, और कई सारे फैक्टर्स कह रहे हैं कि वो शिफ्ट अभी आना चाहिए, तो एक बड़ी तेज़ी आ सकती है गोल्ड में। एक बहुत ही क्रीडेंशियल हैंड्स आ गए हैं, सेंट्रल बैंक्स की जिस तरह की बाइंग हो रही है, लगातार जिस तरह की वो रेकलेस बाइंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या होगा, गोल्ड की चाल कैसी रहेगी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो गोल्ड को ड्राइव करेंगे? क्योंकि चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है, US के डेट लेवल को चिंताएं हैं, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, आपको और कौन से फैक्टर लग रहे हैं? सबसे बड़ा फैक्टर जो गोल्ड को ड्राइव करता है, एक ट्रस्ट ऑन द मॉनेटरी फ्रंट। अगर बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम में अगर ट्रस्ट कम होता है तो गोल्ड में तेज़ी बढ़ सकती है। ओवरऑल हम आज से नहीं
2008 क्राइसिस से देख रहे हैं कि ओवरऑल डेट लेवल, डेफिसिट एंड डेट स्पेशली इन द यूएस बहुत अनसस्टेनेबल लेवल पे है और ओवरऑल ओवर पीरियड बढ़ते आ रहा है। सो अगर यूएस की बात करें तो एक $1 ट्रिलियन के करीब करीब उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स है। सो डेफिसिट्स कहीं ना नीचे नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग है, एक तो अनसर्टेन पॉलिसी मेकिंग में और दूसरी तरफ कोई हम देख नहीं रहे कि एड्रेस हो रहा है डेफिसिट एंड डेट। सो ओवरऑल वो जो अनसस्टेनेबिलिटी है और पॉलिसी मेकिंग में नी जो पॉलिसी मेकिंग जिसे बोलते हैं वो काफ़ी तौर पे है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम कर रहा है मॉनेटरी सिस्टम में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सेंट्रल बैंकिंग एक्सेट्रा। और उस वजह से गोल्ड में बाइंग जारी रहेगी। एक हम ट्रेंड देख रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड। जैसे आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स बहुत बाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक्स रेकलेसली बाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टुवर्ड्स फॉर द डॉलर और वो गोल्ड में देख रहे हैं। सो ओवरऑल गोल्ड में आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन या इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेगी गोल्ड के अंदर एंड दैट इज़ गोना बी अ बिग ड्राइविंग फैक्टर फॉर गोल्ड। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड क्यों एक प्योर एसेट क्लास है और क्यों लोगों का भरोसा है और आगे क्यों हम अंडर पेनिट्रेटेड है गोल्ड और अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पर आगे बढ़ने की और इन्वेस्टमेंट की। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।